हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। आज हम अपने एक नए सेशन के साथ में शुरुआत करेंगे जो राजस्थान की ज्योग्राफी है। इसमें हम राजस्थान की ज्योग्राफी के लगभग सभी टॉपिक पूरे करेंगे जो आपके सामने। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा फर्स्ट बार, जो विद्यार्थी पहली बार ज्योग्राफी से डर लगता, उसको हम बेसिक 0 से हीरो तक बनाएंगे। तो हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो शुरू करते हैं हमारे आपका टाइम वेस्ट के। ये ज्योग्राफी आपके सेकंड ग्रेड रीड, फर्स्ट ग्रेड वीडियो, पटवारी, फोर्थ ग्रेड एलडीसी, हाई कोर्ट सभी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको राजस्थान का सबसे पहले आपके सामने एक मैप होना बहुत ज़रूरी है। ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस मैप के जरिए अपन समझेंगे। आपको सर्वप्रथम तो ऐसा एक खाली मैप चाहिए आपको, ठीक है ना। इस मैप में आपको ध्यान रखना, क्योंकि मैप के अलावा अपन सीख नहीं पाएंगे। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखना। आपको दिशा की पता होगी। ऐसा खाली मैप आपको पास में रखना है। और अभी हम जो राजस्थान के नए ज़िले बने हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसका विस्तार राजस्थान सरकार द्वारा अभी कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं दिया गया। इस कारण से हम उसको क्षेत्रफल के बारे में नहीं चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़ा आने के बाद में ही हम चर्चा करेंगे। तो आपको सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान के आपको ग्लोब का ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान की स्थिति पे कहाँ पे है। तो राजस्थान का सबसे पहले आपको ये माना कि आपको ये पृथ्वी है, ग्लोब है, ठीक है ना। तो ग्लोब के 2 भाग हैं। ये ग्लोब के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। काल्पनिक रेखा खींची गई है। एक काल्पनिक रेखा खींची, इसको क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इसके ऊपर वाला भाग, जो ऊपर वाला भाग कौन सा है? उत्तर की तरफ। ऊपर वाला भाग कौन सा है? उत्तर। और नीचे वाला दक्षिण। और इधर इधर आपका हो जाएगा पूर्व, इधर होगा पश्चिम। तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी, यहाँ से जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसके जो ऊपर की तरफ चलेंगे अपन तो उत्तरी अक्षांश आएगा। यहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और इधर भी 90 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव में बांट दिए। तो ये राजस्थान अपना किस गोलार्ध में कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा से कहाँ पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कहाँ पर स्थित है। आपको बताया मैंने ग्लोब, ये ग्लोब जिसके यहाँ पर स्थित है राजस्थान। तो ये कौन सा गोलार्ध में आ गया? उत्तरी गोलार्ध में। अब एक खड़ी रेखा होती है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा।
ये खड़ी रेखा हो गई, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। जो ग्लोब में आड़ी रेखा होती है उसको अक्षांश रेखा, और खड़ी रेखा होती है उसको देशांतर रेखा कहा जाता। तो इसके जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व की तरफ कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। ये तो उत्तर हो गया, लेकिन ये पूर्वी गोलार्ध। इसको माना कि अपन उत्तर और इसमें नहीं बांटेंगे तो केवल इसको बांट लेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और ये पश्चिम की तरफ तो पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है? यहाँ पर है। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में आ गया? ये रहा अपना पूर्व, और ये उत्तर। तो यहाँ पे आ गया। तो हम इनको दोनों को, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की स्थिति कहाँ है? तो उत्तर पूर्व में स्थित है। आपको सर्वप्रथम ये जानकारी रखनी है कि राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित न होकर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये अपने किसके सापेक्ष पहुंचेगा? निरपेक्ष, ये गोलार्ध के सापेक्ष पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया मैंने कि गोलार्ध के अकॉर्डिंग। तो जैसा गोलार्ध के ये सब क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की गोलार्ध में किस दिशा में स्थित है। तो राजस्थान गोलार्ध की दिशा में किस दिशा में पहुंचेगी? तो अपन को उत्तर पूर्वी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्थिति के बारे में देखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। एशिया के मानचित्र में, जो एशिया का मानचित्र है उसके अकॉर्डिंग ये पहुँचेगा। तो दक्षिण पश्चिम में एशिया का मैप बना देता हूँ मैं आपके, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। एग्जिट यहाँ पर इसमें सही नहीं बन रहा, अभी थोड़ी जगह नहीं है, इस वजह से आपको ऐसे ही याद रख लेना। एशिया के मानचित्र में राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति पहुँच ले तो दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। इसके अलावा भारत के निरपेक्ष, अगर भारत का ये मैं बना देता हूँ, मैं आपके आपको भारत के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की स्थिति भारत में किस दिशा में स्थित है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो भारत का मैप आपको याद होना चाहिए। सॉरी, इधर बनाता हूँ मैं थोड़ा सा। ये बन गया आपका, ठीक है ना। भारत का मैप बन गया। इसके अकॉर्डिंग आपको अब देखना है कि भारत की कहाँ पर स्थित है। अब मैं अलग पेन यूज़ ले लेता हूँ, कलर आपको ध्यान पड़ जाएगा। राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है? तो ये रही राजस्थान की, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। तो ये कौन सी रेखा? आपको पता ही होगा, कर्क रेखा। तो पूरा भारत तो आपको पता चल गया कि ग्लोब के अंदर कहाँ पर स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत के निरपेक्ष में देखेंगे, ये देखना, भारत का ये रहा उत्तर
पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो यहाँ पर स्थित है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा भारत के मानचित्र में राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति कहाँ है? तो राजस्थान की स्थिति कहाँ है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। और भारत में निरपेक्ष स्थिति कहाँ से ली जाती है? यहाँ से ली जाती है, नागपुर महाराष्ट्र। यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र, यहाँ से निरपेक्ष स्थिति ली जाती है। ठीक है ना? ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग अपन अब आगे चलेंगे। तो एक आपको अक्षांश देशांतर ये दिख रहा होगा आपके, ये मैप के जरिए। अब हम मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये मैप। इसका क्षेत्रफल करना सबसे पहले तो 3,42,000, ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अधिकतर बच्चों को गलत कहाँ पे होते हैं? ये कौन सी दिशा हो जाएगी? कोणागांव, ये कौन सी दिशा होगी? ये वाली, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो आपको अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो आपको ध्यान रखना 826 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 826 किलोमीटर। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी? 826 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है? क्या पूछा जाता? अंतर पूछा जाता। तो अंतर आप कहाँ से निकालते? एक सीधा सा सादा, आपको पता है, तो अंतर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। 826, 869 किलोमीटर कहाँ से हो गई? ये पूर्व से पश्चिम से। और यहाँ पे कहाँ पे लंबाई है? एक सेकंड, यहाँ पे अपने को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि सारा मिक्स में नहीं होगा। 869 माइनस 826, तो कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 43 किलोमीटर। ये अंतर पूछा जाता है कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना किलोमीटर का है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लेता है कि अब यहाँ ये तो बता ही देते हैं कि उत्तर पश्चिम वाला, लेकिन ये वाले विकर्ण की लंबाई कोई नहीं बताता है। तो आज हम यहाँ से विकर्ण की लंबाई में जानेंगे, क्योंकि विकर्ण की लंबाई नहीं जानेंगे तो ये वाली लंबाई कितनी है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। और ये वाली लंबाई कितनी है? ये लंबाई आपको ध्यान रखना है। ये लंबाई, क्योंकि यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, तो यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये वाला एरिया, क्योंकि ये झालावाड़ बारावाला यहाँ से लंबा होगा, तो यहाँ पे इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो 850 किलोमीटर। ठीक है ना? इसकी लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है आपको। 826 और 869 तो उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम वाली होगी, लेकिन ये विकर्ण की लंबाई आपको ध्यान रखना 784 और 850। ठीक है, इसके बाद में
अपन चलते हैं, क्योंकि राजस्थान का आकार कैसा है ये आपको आकार दिखाई दे रहा होगा एक पतंग के समान। इसको अपन ऐसा लिखा जाता है अधिकतर। ये कौन सा होगा? ये पतंगाकार। ये कौन सा आकार होगा? पतंगाकार। क्योंकि इसको टी एच एंडले ने राजस्थान को पतंगा आकार कहा गया। और राजस्थान में कटिबंधी कैसे है? 23.5 डिग्री। आपको पता ही होगा यहाँ पे कर्क रेखा कौन सी रेखा गुजरती हैं? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, क्योंकि कोणीय झुकाव पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमती है और 23.5 डिग्री कोणीय झुकाव के साथ है चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसके कारण कर्क रेखा और मकर रेखा का मध्य की सूर्य की किरणें सीधी घूमती हैं। ये आपको दिखा, ये ग्लोब है। इसमें यहाँ से मैं आगे चलते हैं अपन। ये पूरा ग्लोब है। ये आपकी 0 डिग्री हो जाएगी रेखा। सॉरी, एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम आ रही? अच्छा, ये 0 डिग्री हो गई। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये तो सूर्य की किरणें यहाँ पर तो क्या सीधी चमकती है, लेकिन राजस्थान की स्थिति कहाँ पे? यहाँ पर आ रही है। राजस्थान का थोड़ा सा कर्क रेखा पे केवल मात्र डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला 26 किलोमीटर एरिया में घूमती हैं। 26 यहाँ पर 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे सूर्य की और कर्क रेखा की दूरी बढ़ने के साथ ही तिरछापन यहाँ पर, और सबसे किरणें सूर्य की किरणें कहाँ पे तिरछी पड़ेगी? श्रीगंगानगर में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ेगी। जैसे अब अपन अक्षांश देशांतर में चलेंगे। यहाँ पे हो गया पृथ्वी पर, और एक क्वेश्चन आ गया, बता दूँ आपको। पृथ्वी पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती हैं? भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे। यहाँ पर सर्वाधिक सीधी किरणें भूमध्य रेखा, लेकिन सर्वाधिक तिरछी किरणें यहाँ पे पड़ती है ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर सूर्य की सर्वाधिक किरणें, जैसा कि ये रहा ग्लोब, इधर की तरफ बना देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये सूर्य यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे तो सीधी किरणें पड़ेगी, लेकिन सर्वाधिक तिरछी कहाँ पे पड़ेगी? यहाँ पे। ये दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लेकिन ये जो भूमध्य रेखा होगी, ये भूमध्य रेखा, यहाँ पे क्या है? ये सूर्य की किरणें ऐसी जाएगी तो यहाँ पे सीधी पड़ेगी, लेकिन ये तिरछी पड़ेगी। ठीक है। ये आपको पता चल ही गया होगा। और इसके बाद में अपन आगे चलेंगे। तो अब आपको देखना होगा कि यहाँ से अक्षांश और देशांतर। एक सेकेंड, ये अक्षांश यहाँ से स्टार्ट हो रहा है राजस्थान का, क्योंकि ये वाली आडी रेखा ग्लोब पर आडी रेखा होती है, उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है, और जो खड़ी होती है देशांतर रेखा। तो यहाँ पे 0 डिग्री से आते आते ऊपर की तरफ आते होते यहाँ पर राजस्थान का अक्षांश कहाँ स्टार्ट होता है? 23 डिग्री 3 मिनट बोधकुंड बांसवाड़ा से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे जाता है। तो राजस्थान का लास्ट 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लॉन्टिट्यूड, कोणागांव श्रीगंगानगर। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, और इसको आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। और दूसरा रहा यहाँ से स्टार्ट हो रहा, ये कौन सी होगी? अब ये आड़ी रेखा नहीं, ये देशांतर नहीं है। इसमें ऐसी रेखा होती हैं, इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये देशांतर रेखा कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 69 डिग्री 30 मिनट, यानी पूर्वी देशांतर। ये कौन सा अपना पूर्वी देशांतर क्यों होगा? पश्चिमी देशांतर में है नहीं,
भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। और पूर्वी गोलार्ध में होने के बाद भी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, जबकि ये अपना पूर्वी देशांतर को अपन खड़ी रेखा है, तो देशांतर यहाँ से स्टार्ट होता हुआ ग्रीनविच रेखा से 69:30 से 78°17' पूर्वी देशांतर, जैसलमेर के कटरा गांव सम तहसील, और यहाँ के सिलावट गांव सिलोना धौलपुर। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखना, क्योंकि याद रखने के लिए आपको आप मैप लेके बैठिए, आपके साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से अपन जानकारी साझा करेंगे। यह हो गया अपना क्या हो गया, एक तो राजस्थान की स्थिति होगी। मेन तो राजस्थान की स्थिति कहाँ पे स्थित है? भारत में और एशिया में और ग्लोब में। ग्लोब में कहाँ पे होगी आपको ध्यान, ग्लोब में कहाँ पर होगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एशिया में दक्षिण पश्चिम में होगी। तीसरा अपना रहेगा भारत में उत्तर पश्चिम में होगी। ठीक है, राजस्थान का अक्षांश और देशांतर कितना है ये आपको बढ़ ही लिया होगा, आपको इसको ध्यान रखना है। लंबाई चौड़ाई कितनी है ये होगी, इसमें 43 किलोमीटर का अंतर ये नहीं पूछा जाता, 43 किलोमीटर का अंतर पूछा जाता। इसके बाद में अक्षांश और देशांतर के पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ये हो गया। इसके बाद में अक्षांश देशांतर के बाद में देशांतर वाली स्थिति आपको पता ही चल गई होगी, 69:30 से 78:17। ठीक है, इसके बाद में आपको क्षेत्रफल ये वाला याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्रफल, और ये भारत के क्षेत्रफल के कितना है? 2.41। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। अब अपने नोट से अच्छे से समझ लेते पीपीटी से। राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम बिंदु क्रम से निम्न कौन है? जो कोणा गांव श्रीगंगानगर कहाँ पे है? उत्तर में। बोरकुंड बांसवाड़ा। कोणा गांव यहाँ से कितना है? 23:03 से 30:12। ठीक है, 60°49' आएगा। ठीक है, इसके बाद में अपना पूर्व से पश्चिम, ये तो क्या हो गया? उत्तर दक्षिण हो गया। अब रहेगा अपना पूर्वी व पश्चिमी बिंदु। पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया? सिलोना। और पश्चिमी कौन सा होगा? कटरा। तो यहाँ से पश्चिम से देशांतर कहाँ से स्टार्ट हो रहा? यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो 69:30 से 78:17। ठीक है, और अगला अपना राजस्थान की स्थिति। राजस्थान का लंबाई चौड़ाई के देखेंगे, दूसरे अपन देखे थे लंबाई चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 826 किलोमीटर। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। दोनों में घटाएंगे तो कितना किलोमीटर आ जाएगा? 43 किलोमीटर। ये ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान के उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिमी बिंदु के आपस में जोड़ने पे सीधी रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? नागौर में। जो सैटेलाइट सर्वे नागौर में कहाँ पे है? लापोलाई गाँव। ठीक है, एक सेकेंड, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी बहुत, इसको मैं दूर कर देता हूँ। ध्यान रखना। अब लापोलाई गाँव। ठीक है, और सैटेलाइट सर्वे के अंदर अभी गगराना गांव आ रहा है, गगराना। ठीक है, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति कौन सी? विषम कोणीय चतुर्भुज। मैंने आपको बताया पतंगकार TH हैंडले ने, प्रोफेसर था TH हैंडले ने पतंगाकार बताई थी। तो इसके बाद में अपन आगे चलेंगे तो राजस्थान की स्थिति हो गई, विस्तार हो गया।
ये आ गई आपने राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल यानी 10.41% पर फैला हुआ है। अब अपन आगे चलेंगे। ये रहा राजस्थान का मैप, जो एक एक सेकेंड, भारत का मैप, राजस्थान का मैप। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, आपको पता ही होगा। रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर। पहले कितने 4 जिले, लेकिन अभी यहाँ पे फलौदी भी आ गया, तो इसका 5 जिले हो जाएंगे। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। यहाँ से हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से स्टार्ट होकर बाकासर बाड़मेर तक इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 1070 किलोमीटर। कुल 5,920 में से 1070 घटा देंगे तो 4,000। इसके बाद में 850 टोटल 5,920 किलोमीटर राजस्थान के स्थलीय। ये कितने 5,920 किलोमीटर, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय यानी 1070 किलोमीटर ये वाली होगी, तो इसके बच्चे हुए कितने हैं 4,850 किलोमीटर। जो कितने राज्य हैं 5 राज्य। यहाँ पे हो जाएगा अपना पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये वाला यूपी हो जाएगा, यहाँ पे एमपी हो जाएगा और यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। 89, 1262, 877 यूपी वाला हो जाएगा। एमपी सर्वाधिक हैं 1,600 किलोमीटर और गुजरात 1,022 किलोमीटर। ये रेड क्लिफ रेखा की कब तिथि का निर्धारण? सर सिरिल रेड क्लिफ 17 अगस्त 1947। आपको साफ कर देता हूँ क्योंकि आपको बाद में बनाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब अपने को इसमें से समझ लेते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है